ऑन कर लेना। ऑन हो गया। अब देखो, अब ये दोनों प्लेन मिलकर एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, वह लिख रहे हैं दैट इज, उसी भाषा में मतलब उसी को, दैट इज आर वेक्टर डॉट, इतना पतला कौन कर दिया, आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरा क्या था। और देखो ये जो प्लेन है ना, उसको हम लोग बोल दिए पाई वन, यानी कि इसको बोल दो पाई वन प्लेन, पाई वन क्या, बस केवल नाम बोल रहे हैं पाई वन, और इसको पाई टू, ठीक है, पाई टू। वही पाई टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो, रिप्रेजेंट दी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाई वन एंड पाई टू बी इक्वेशन ऑफ प्लेन्स passing from the straight line, then both represent the equation of that line in non-symmetric form, non-symmetric form। और एक तो है कि माइक को ले ले रहा, हाथ में हाथ लगा के दुखाता है, टंगले टंगले, कहीं सर कैसे पढ़ा लेते हैं लगाकर। सर के पास बढ़िया जाता है, हाँ। तो मैं बिगनर हूँ ना। टॉपिक होगा नॉन पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, हो गया ना इतना। तो उसका मतलब वही डिफिनेशन था, उसको लिख लियो ना, तो उसको छोड़ दियो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कहाँ से आता है वो वाला, लिख लो। ये लिखा है फॉर्म, ये सब ध्यान देना, ठीक है। एफ ओ, नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिक फॉर्म, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो लिख लो अगर मतलब, या फिर जानते हो तो रहने दो कि प्लेन का इक्वेशन आता कहाँ से हो, साइड में बना तो क्या क्रियोल आया कहाँ से, क्योंकि अभी वाला बता है नहीं। अब सारा काम प्लेन से ही होगा, क्योंकि इसमें प्लेन चाहिए लाइन को बताने के लिए। हो गया ना। अमन को दिक्कत, तो थोड़ा समझना इसको। तुम लोग दिन भर करते क्या हो, रील्स देखते हो, रील्स देखते हो क्या, रील्स देखते हो, मेरे को भी भेज दिया करो रील्स, मैं भी देखता हूँ। आईडी बता दें। देखो, याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद यही होगा, क्योंकि मैं बहुत कम चलाता हूँ। निखिल राज, पता है ना आइडिया। यही आईडी है, शायद यही आईडी होगा, कंफर्म याद नहीं, लेकिन आईडी यही होगा। मैं इंस्टा कल दिखाया था ना कितना चलता है मेरा इंस्टाग्राम, 3 मिनट दिन में, 7 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, 2 मिनट, 0 मिनट। मेरा टाइमिंग ना इंस्टाग्राम देखने का, इतना ही देखते हैं दिन में। मेरा टाइमर सेट है 15 मिनट का। डिजिटल वेर, डिजिटल क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल वेलबींग में। और मेरा व्हाट्सअप का टाइमिंग सेट है 30 मिनट, कर मतलब इसको तो ओपन से हो जाता है व्हाट्सअप का, क्योंकि इसमें आता है मैसेज। बाकी इंस्टाग्राम का अगर दिन में टाइम खत्म हुआ 15 मिनट, दिन भर के लिए बंद हो जाता है अपने, दिन सीधे रात को खुलेगा 12 बजे। मान लो कभी अगर किसी का स्टोरी देखना है फिर डालना है, तो उस केस में 10 मिनट क्या फिर 30 मिनट चल लेते हैं, 30-15 मिनट। लेकिन मैक्सिमम चलता है दिन में 10 मिनट ही, 15 मिनट। और फेसबुक 5 मिनट।
किसका है, ऐसा कौन सा बंद है शायद? नंबर पर बात कर लीजिए। 94। ऑफिस वही है, हाँ। पता है पहले हम देखते थे पूरा इंस्टाग्राम दिन में कम से कम, क्या बोलते हैं, 1 घंटा 2 घंटा। अब सोचे क्या करें इसमें, मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, देखते रहो देखते रहो, तो ये कुछ करते हैं इसमें। जब से टाइमर सेट किए हैं ना, तब से कुछ मतलब कि बहुत कुछ कंट्रोल हो गया है देखने के लिए, नहीं देखते हैं अभी। पोस्ट पे बहुत कम करते हैं। कितना 7 घंटा देखते हो तो इंस्टाग्राम? ऐसे इधर उधर कॉपी जल्दी पढ़ाते हैं। हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कौन सा फॉर्म था ये वाला, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। अब इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन और नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन बताना है। ऐसे होगा। क्या टॉपिक है? ये वाला कौन सा आता है, ब्लैक वाला? सही है ना, ब्लैक वाला आ गया ना इधर से। हाँ, टेक्नीशियन मस्त। ट्रिपल सी किया हो तुम? नॉन पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। देखो समझो इसको अब, नॉन पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। यानी कि अगर मेरे पास दिया है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, जेन्युइन सी बात है, दो प्लेन रहेगा। अगर जहां बात होता है नॉन सिमेट्रिकल का, तो उसमें कितने प्लेन होंगे? दो। इसमें दो मेरा प्लेन दिया हुआ रहेगा, इक्वल टू 0, एंड आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर प्लस डी टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हमको चेंज करना है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में। कौन सा में? नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको हमको चेंज करना है लाइन को। तो फिर कैसे चेंज होगा, तो बता रहे हैं। अच्छा, इसमें नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में जो मेरा लास्ट में कुछ इक्वेशन आएगा, उसमें कुछ रहेगा लेमडा वगैरह या फिर म्यू वगैरह, नहीं रहेगा, ठीक है ना। ध्यान देना, हाँ। इसमें पैरामेट्रिक नहीं रहेगा, पैरामीटर। उसी को लिखते हैं अब हम, लेट। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा जो अपना है वो करता हूँ। सब थोड़ी के सबको मैथे पढ़े हैं। लेट टू और भी विषय भी है, हिंदी भी है, वो भी पढ़ लो, संस्कृत भी है। लेट टू नन पैरेलल लेंस आई वन इज इक्वल टू आर फैक्टर डॉट एन वन प्लस टी वन इज इक्वल टू 0, एंड वाई टू फैक्टर इज इक्वल टू आर फैक्टर डॉट एन टू प्लस ए टू इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन है, दोनों कौन सा है, नन पैरेलल है। इसको दोनों कर रहा है रिप्रेजेंट लाइन को, एक लाइन ऑफ बोल। तुम लोग पढ़ते हो जीके जीएस? नहीं पढ़ते हो? तुम पढ़ते क्या हो? किस कमेटी मैथ पढ़ते हो? ऐसे ये बताओ, अगर दो प्लेन है, जो उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों प्लेन पर होगा, वही लिख लो।
देन line of intersection lies on both planes। तो कॉपी देना। अरे बोला बॉल मारो तो थोड़ा खराब है क्या बोला। देखो अगर एक प्लेन ए वाला है और अगर एक प्लेन मेरे पास ए वाला है, दोनों इंटरसेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो जो इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों प्लेन पर होगा, और जो इस पर होगा ना परपेंडिकुलर, और जो इस पर परपेंडिकुलर, तो लाइन पर भी तो फिर मतलब लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। देखना फिगर से बता। एक प्लेन ए वाला है और एक प्लेन ए वाला है, और एक प्लेन मेरा ए वाला है। मान लो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसका नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, और इसका नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। होगा ना, थोड़ा फीलिंग करो, समझो थोड़ा। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे भी समझो, मान लो मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ए वाला है, ठीक है, ए वाला है, जो इसका नॉर्मल होगा इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, और जबकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ए वाला है इस पर यहाँ पर भी होगा ना, फिर इसका नॉर्मल यहाँ पर भी होगा, यानी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। और हमको चाहिए क्या क्या, एक पैरेलल वेक्टर और इस पर एक पॉइंट। तो कहाँ से मिलेगा पैरेलल वेक्टर मेरा। हाँ तो वही तो, एक मेरे पास ए वाला लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, और एक वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन का, और फिर अगला इस पर भी हमको निकालना है इसके पैरेलल वेक्टर। दोनों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस कर दो, वही करेंगे। देन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन बोथ प्लेन्स तो इट इज परपेंडिकुलर टू both of the तो नॉर्मल then line of intersection lies on both planes। so normal of both plane is perpendicular to किस पर, लाइन पर, perpendicular to that line। then line of intersection lies on both planes, so normal of both planes is perpendicular to that line। यहाँ तो कोई दिक्कत। देन पार्लेल वेक्टर, अच्छा, और इसका है क्या मेरा पहला नॉर्मल प्लेन का, इन वन ही है ना, और से यहाँ फिगर बना लेना। प्लेन पाई 1 ए वाला है, और ये मेरा प्लेन पाई 2 है। पाई 2 है, ठीक है। इस पर जो मेरा नॉर्मल होगा, और यही मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पर भी मेरा 90 डिग्री बनाएगा, इन 1 बनाएगा ना इसका नॉर्मल प्लेन का, और फिर इस पर भी बनाएगा इधर से इसका प्लेन का नॉर्मल कितना होगा, 90 अथी इन 2, ठीक है। और जो दोनों का क्रॉस होगा ना, तो किसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल, क्रॉस भाई, और होगा क्या, इन 1 क्रॉस इन 2, इस लाइन के
पैरेलल होगा, होगा ना, N1 क्रॉस N2। बनाओ उसको। लेट ए वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एट विच इट इज पासिंग। मान लो कि ये पास कर रहा है ए वेक्टर से। मान लो यहाँ पे कि पॉइंट ए है और इसका वेक्टर ए वेक्टर है, जो कि यानी कि इस लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। देन तो फिर मेरा पॉइंट लाइन पर भी होगा, प्लेन पर भी, पाई 1 पर भी होगा और पाई 2 पर भी होगा। ये मेरा पाई 2 प्लेन है, केवल ए प्लेन पाई 2 है और ये वाला पाई 1 है। देन लाइज ऑन, यानी कि वही ए वेक्टर लाइज ऑन बोथ द प्लेन्स, बोथ द प्लेन्स दैट इज, दोनों प्लेन पर भी होगा। फिर तो फिर उसको सेटिस्फाई करेगा। और मेरा प्लेन है क्या, तो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन पाई 1 इक्वेशन ये है कितना, मेरा पाई 1 कितना था, ये बोला आर वेक्टर डॉट N1 प्लस D1 इक्वल टू 0। अगर टाइम होता ना, मैं पढ़ाता ना ज्योमेट्री शुरू से, अगर बहुत अच्छे से बताता, शुरू से बताता था, मतलब पूरा अच्छा से एकदम ट्रेन करके पूरा फिगर के साथ में। पहले टाइम लगता 20 दिन, अलग बात है, अच्छे से बता देता पूरा ज्योमेट्री, 5 यूनिट अगर मैं शुरू से पढ़ाता तो। समझ में आ रहा है ना, समझे ना। अब पाई 2 क्या है, R2, R2 कहाँ से आ गया, आर वेक्टर डॉट डॉट N2 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। अगर मेरा ए पॉइंट यानी कि इस वेक्टर इस प्लेन पर भी है, इस प्लेन पर भी है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो कहाँ, तो ए वाला कहाँ पुट करें, आर के जगह करेंगे ना, क्योंकि ये मेरा जनरल पॉइंट है ना आर। देखो ना, अगर मान लो मैं कहूँ मेरा ए वाला इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ऐसे ऐसे है, आर डॉट N1 प्लस D1 इज इक्वल टू 0। इसको खोलेंगे अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो कैसा आएगा, मान लो एक्स वाई है आर का, वाई जे है और जेड के कैप है, और इसका मान लो मेरा है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, अब प्लस D1 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस D1 इज इक्वल टू 0। और यही तो होता है ना प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, याद आ रहा है, यही होता है, यहीं से आता है। और मान लो मैं बोल रहा हूँ अगर कि मेरा 2 3 4 पॉइंट इस प्लेन पर है, तो कहाँ पुट करोगे इसको, हाँ, यानी कि 2L प्लस 3M और 4Z प्लस D इसको सेटिस्फाई करेगा। तब हाँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, अगर ए वेक्टर इस प्लेन पर है तो आर की जगह ए पुट कर दो, इसको सेटिस्फाई करेगा वो। तो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज, क्या हो जाएगा बोलना, ए वेक्टर डॉट N1 प्लस क्या D1 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट N2 प्लस D2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बताओ हमको मेरा मेरा मेन एम क्या था,
उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, एक इस पे पॉइंट चाहिए और एक चाहिए वेक्टर पैरेलल। ये तो मेरे को मिल गया है, n1 क्रॉस n2। लेकिन अब इस पर एक मानते हैं जनरल पॉइंट ऑफ लाइन पे, फिर इसका इक्वेशन लिखते हैं। और जो तुम ये देखो क्वेश्चन में तुम हम लोग एक खुद से माने हैं ना इसको जनरल पॉइंट को, अपने आप एक मतलब ये गायब हो जाएगा इक्वेशन से। लेट पी आर बी द जनरल पॉइंट ऑन लाइन, let PR be the general point on line, then parametric equation is given by parametric equation is given by, क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन, आज ही बताया है ना पैरामेट्रिक इक्वेशन, आर माइनस ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे बी है कितना, n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस टू दैट इज अच्छा हाँ यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक होगा, देन द क्वेश्चन ऑफ देन नॉन पैरामेट्रिक होगा ना, ऊपर क्या था टॉपिक, तो ये हो गया सही ना। देन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म इज गिवन बाय आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और क्या होगा क्रॉस n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू 0, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस n1 क्रॉस n2। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा सोचो ना, मेरे को क्वेश्चन में एट अ टाइम क्या क्या दिया रहेगा इक्वेशन प्लेन में, आर डॉट n1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड आर वेक्टर डॉट n2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे ए आ रहा है ना, और ये हम लोग खुद से माने हैं, तो ए को हटाना पड़ेगा ना, देखो ए हटेगा कहाँ से देख लेना, इज इक्वल टू हाँ माइनस ए वेक्टर और क्या आएगा n1 क्रॉस, नहीं होगा ना, बोलो इससे इसमें तो कह रहे हो n1 क्रॉस n2 बराबर 0, दैट इज उसको उधर भेज दो, दैट इज आर वेक्टर डॉट n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट n1 क्रॉस n2। और ये वाला है क्या, कोई बता सकता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये होता है VPT वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वाला क्या होगा, मान लो कहीं अगर लिखा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ देखो अगर कहीं लिखा है ए क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस सी, सी क्रॉस फिर क्या होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या होता है ए डॉट सी बी क्रॉस माइनस ए डॉट बी सी, याद था, हाँ एक देखो पता है इसको हम कैसे याद किए हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, कैसे याद करना, इज इक्वल टू ए डॉट बाहर वाला जो 50 माइनस ए डॉट अंदर वाला जो 50, याद जैसे भी कर लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट जो ए डॉट बाहर वाला कटा, ए डॉट बाहर वाला फिर जो 50 वाला माइनस ए डॉट अंदर वाला जो 50 वाला, इसको यहीं पे अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, नहीं नहीं केवल यहाँ कर दो ना, इट इज R1 क्रॉस n1 क्रॉस
N2। तो इधर क्यों नहीं करेंगे, कोई बता सकता है रीजन? तो खुद से सोचना चाहिए कि क्यों नहीं कर सकते हैं आखिर। मतलब पूछा सही, मतलब सही किया हो कि इधर ही क्यों करेंगे, इधर क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो हमको क्वेश्चन में केवल दिया रहेगा आर एन और डी1, आर एन डी1, क्योंकि हमको निकालना है इक्वेशन, तो उसमें आर तो पहले से ही रहेगा, यहाँ पे आर तो है। और चूंकि हमको ए को केवल हटाना है ना, मेरे को डिस्टर्ब यही कर रहा है ना, तो जब इसको अगर खोलेंगे ना हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ से, ए डॉट N2, और क्या आ जाएगा? अच्छा यहाँ पे क्या है, सोचना कभी, यहाँ पे क्या है, डॉट है कि क्रॉस है? यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये वाला एक आएगा स्केलर और ये वेक्टर है, तो स्केलर टाइम्स वेक्टर है, ठीक है। हाँ, और पूरा क्या आएगा, कौन सा क्वांटिटी आएगा, वेक्टर आएगा क्या स्केलर आएगा? वेक्टर आएगा, ये स्केलर वेक्टर टाइम्स पूरा वेक्टर माइनस वेक्टर, वेक्टर आ जाएगा। कौन सा? ये बोला, ये जीरो कैसे आएगा, पहले देखोगे तब ना। अब क्या होगा विकास, आगे माइनस क्या क्या हो जाएगा, ए डॉट N1 और N2, दैट इज, अब ध्यान से देखो, आर क्रॉस N1 क्रॉस N2। अब देखो कौन सा, N1 N2 कैसे, दो प्लेन है ना, देखो दो प्लेन दिया है ना, अपने आप में प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है, कहाँ दिया है क्वेश्चन में? हाँ, E और N2 कहाँ परपेंडिकुलर होगा भाई? इसको अब कर देंगे रिप्लेस ना, जो ऊपर में से माइनस से, देखो बता रहे हैं, दो पे अब अति एक पे देखो बता रहे हैं, नहीं, ए वेक्टर मेरा क्या है ना नितिन, देखो एक लाइन है, देखो ना फिगर में तो बनाया ना, कहाँ है ए वेक्टर, यहाँ पे मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर होगा ए, और मेरा N1 इस पर परपेंडिकुलर है, N1, तो फिर ये कहाँ से होगा परपेंडिकुलर, जब इसका तो मिलाएगा ना ओरिजिन से, तो फिर मेरा ओ ए वाला है, यानी कि मेरा ए वेक्टर है वाला है, समझा? ये मेरा ओ ए वेक्टर है, तो इस पर कहाँ हुआ परपेंडिकुलर, ए वाला और ए वाला होगा परपेंडिकुलर, लेकिन मेरे को ए वेक्टर, तो तुम इसको मिला ओरिजिन से ना, तो ए ना आए ए वेक्टर, फिर कहाँ से रहेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई दिक्कत है? पूछ सकते हो, कोई दिक्कत? हमेशा ले आता है पोजिशन वेक्टर ओरिजिन से ही, तो मेरा, तो फिर से बता रहे हैं, ये वाला मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था, दोनों प्लेन पर था, और मेरा ए वेक्टर यहाँ था, इसका मतलब क्या हुआ, इसको तुम मिलाओ ओरिजिन से ऐसे, ए मेरा हुआ ए वेक्टर, ठीक है, और इस पर मेरा N1 परपेंडिकुलर है, तो फिर N1 और A1 में तुम क्या बोल सकते हो, कुछ भी नहीं, तुमको आइडिया क्या होगा, वही तो है। अब ध्यान से देखो, अब देखो अब कितना होगा बताओ, देख कर इक्वेशन से, ऊपर देखो लिखा हुआ होगा ना, क्या होगा, देखो, हाँ वही लिखे है ना, कि अगर देखो, हाँ ऊपर देखो अब, इसीलिए पहले उसको माइनस ए पॉइंट जनरल पॉइंट लाइन पे, यहाँ से कितना आएगा, A1 डॉट N1, हाँ वही पहले ए डॉट N2 है ना, कितना आएगा -D2, डेट इज माइनस, बता देना, इसको बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। में परेशान है कि बड़ा छोटा करते करते उसमें हो ही जाता है। कितना होगा भाई बताना फिर से, कितना होगा ए वाला, -D2 और N1, और मेरा ये भी कांस्टेंट होगा, एक D2 कांस्टेंट होगा ना एट ए टाइम, और माइनस ए वाला क्या है, D1 प्लस होगा ना, D1 N2 वेक्टर, इसी को घुमा कर लिख दो, डेट इज, पता इसमें कहीं कुछ आया लेमडा वगैरह, इसी को बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस
n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू d1 n2 माइनस d2 n1। ये वाला एग्जाम में आ सकता है ड्राइव करने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म, दिक्कत यहाँ तक? तो एक क्वेश्चन लिखो। ये समझ में आ गया ना किसी को दिक्कत? तो सिर्फ समझना कि आखिर प्लेन है, लाइन है, तो कौन किसके पैरेलल होगा, कौन किसके परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर आएगा कहाँ से, निकलेगा कहाँ से, पॉइंट कहाँ पे माने, अगर पॉइंट प्लेन पे है तो सबको सेटिस्फाई करेगा, फिर वहां से क्या क्या हो सकता है, बस इसमें ये सब तो करना है। ये ज्योमेट्री बहुत रद्दी विषय है, बहुत तेजी विषय है बोला, अगर मन से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो केवल मतलब मानो अगर केवल बोलते हैं ना हम कि n1 क्रॉस n2 इज पैरेलल टू लाइन, तो कोई कहा नहीं लगता कि कहाँ से पैरेलल हो गया। थोड़ा इसको फील करो तब समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो एक। पासिंग फ्रॉम यानी कि पॉइंट ए से पास कर रहा है और उसका क्या है पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका मतलब ये वाला होता है। क्या मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, कि पॉइंट ए से पास कर रहा है और उस पॉइंट का क्या है पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, वो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। पैरेलल टू द लाइन ऑफ और मेरा ए वाला था नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, और फिर इसको चेंज करेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में भी, तो फिर वो वाला कैसे होगा इसके बाद बताएंगे। टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इज इक्वल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वेशन में दे दिया वो, एंड पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस। तो समझो पहले क्या करना है, इसमें हमको क्या पहले फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि कहां से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट से, यानी कि पॉइंट ए से पास कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। देखो मान लो ये पॉइंट ए से पास कर रहा है, ये लाइन है, ये वेक्टर है, और ये किसका पैरेलल है, ए प्लेन के होगा और एक प्लेन, हाँ लाल हो गया, ठीक है। इसका जो है ना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एग्जाम में फिगर बना देना, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, यानी कि दो प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसके इंटरसेक्शन के मेरा ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है। और ये पास कहां से कर रहा है, इस पॉइंट से ए से, जिसका वेक्टर ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, इसका इक्वेशन लिखना है। और मेरा प्लेन, इसका कौन सा है नॉर्मल वेक्टर, इसका n1 होगा, जो इस पर परपेंडिकुलर होगा, लाइन पर होगा ना परपेंडिकुलर। कलर में बड़ा परेशान रहते हैं हम चेंज करने में, फिगर अच्छा बना है कि देखने में जरूरत लगे। ये कौन सा वेक्टर है विकास, n1, और कौन सा प्लेन है, इसको बोल दो मान लो पाई 1, लिख देंगे अभी पाई 1 है क्या, और इसको बोल दो पाई 2, सही है, अब सही है, पाई 2। इसके ऊपर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है, n2,
अब देखो थोड़ा सोचना, हमको इसका इक्वेशन निकालना है कि पॉइंट लाइन यहाँ से पास कर रहा है, इसके लिए हमको चाहिए एक पैरेलल वेक्टर। उसके लिए क्या करेंगे, n1 क्रॉस n2 कर दो, कर देंगे ना। अगर n1 क्रॉस n2 करेंगे हम तो एक वेक्टर आएगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा, और इस लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल हो जाएगा वो। इसको फिगर दिखता है ना ज्योमेट्री में, उसके लिए कुछ नहीं ज्योमेट्री होता है। दिख गया फिगर, क्या कट गया। लाइन इज पासिंग फ्रॉम ए वेक्टर एंड पैरेलल टू, किसका पैरेलल है, एंड पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, किसका, लेंस। नहीं मजाक करने दो ना, एक एक क्वेश्चन आ सकता है जो बताया ना, इसके ऊपर वाला या फिर ये वाला आया है मेरा ना। हमको नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ क्या बता सकता है, इसलिए बता रहे हैं। लाइन इज, क्योंकि इसमें सारा बात थोड़ा जनरल पॉइंट लेकर, इसमें कहाँ कुछ दिया है कि 2 3 4 से पास कर रहा है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे होते हैं। लाइन इज पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। क्या था प्लेन भाई मेरा, आर वेक्टर। हाँ भाई इसको बोल दो पाई वन, अभी बोल रहे हो पाई वन, इसको नाम बोल दो पाई वन प्लेन को। फिगर बनाना ठीक है, एग्जाम में जितना आएगा उतना, पाई वन इसको, पाई टू। फिगर बनाना मतलब फिगर, इसका फिगर बनाना, ज्योमेट्री का फिगर है। है भी बड़ा बदमाश है अपने क्लास में। R1 सबसे सीधा शक्तिमान है, इज इक्वल टू 0 एंड इलाहाबाद का है वो, कहाँ का है। पाई टू लिख दो थोड़ा सा। तो सब सोचते होंगे वो लाइन वाले 1 घंटे में बता रहे हैं क्यों, लेकिन क्या करें, और वही हमको लगा लाइन उसमें। ये सबको बोलते हैं कि वन, ये सबको बोलते हैं कि ऑनलाइन आया करो, थोड़ा सा बुद्धि लगा, इसको पीछे कर दो, है ना। एंड एंड बाई टू आर डॉट एन टू प्लस डी टू इक्वल टू 0, देन लाइन इज पैरेलल टू, लाइन इज पैरेलल टू, किसके होगा पैरेलल, n1 क्रॉस n2, देन पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। हाँ भाई, R1 माइनस, कितने छाप लिए होंगे ऑनलाइन वाले, 3 छाप लिया। अच्छा अब देखो भाई थोड़ा जल्दी जल्दी, अब टू टी इज इक्वल टू 0, देन लाइन इज पैरेलल टू n1 क्रॉस n2, लेट पी आर बी द, क्या, जनरल पॉइंट ऑन, किस पर, किस पर लेंगे, लाइन पे। नहीं हमको फाइंड करना है इसका ना इक्वेशन, देखो बस उसका काम उतना हो गया। अगर 2 प्लेन दिया है तो उससे हम निकाल लें इसका पैरेलल वेक्टर, सारा काम इससे होगा, मेरे को वही ना चाहिए। हमको इक्वेशन फाइंड करना है किसका, इसका। तो इस पे कोई मान लो कि जनरल पॉइंट, लेट पी आर बी द जनरल पॉइंट ऑन, किस पर, ऑन द लाइन, देन देन
पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय से बताओ आर माइनस ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा? आर माइनस ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा? n1 क्रॉस n2। हाँ, गिवन बाय लग गया इज गिवन बाय एज आर माइनस ए इज पैरेलल टू किसका? n1 क्रॉस n2। फिर यहां से क्या होगा भाई अगर पैरेलल है तो क्या हो? क्या उसको दो मानोगे मतलब प्लेन में कहाँ दिया आर वेक्टर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आर लिखा है ना, तो समझो कि प्लेन के रिस्पेक्ट में आर यहाँ पे दिया है, मतलब इसका दिया है आर इसके लिए, और तुम यहाँ पे आर मान रहे हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम मान सकते हो। सभी को तो आर से ही ना लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन द हाँ नॉन पैरामेट्रिक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, अब यहाँ से क्या हो जाएगा अगर दोनों पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, क्रॉस n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू जीरो। नहीं हो गया अब रहने दो, दिस इज बन गया इक्वेशन, दिस इज नन क्या, मेरे को ये भी पता है कहाँ से पास कर रहा है, ये भी पता है, और ये तो जनरल पॉइंट रहेगा, ये आ गया इक्वेशन कहाँ पे। हाँ उसमें ये नहीं मालूम था ना उसको, हम लोग ए इंट्रोड्यूस किए, फिर उसके सहारे प्लेन पर सेटिस्फाई करवाए, फिर वहां से प्लेन का d1 और d2 यूज किए थे। हाँ नहीं लगाए थे, थोड़ा सोचा करो ऐसा भी। हाँ वहां पे मेरे को थोड़ा पता है कि आखिर क्या होगा, यहाँ पे दिया है ना कि ए वेक्टर से पास कर रहा है, इसीलिए वो छोड़ दिया बोला दिस इज नन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा मतलब सोचना करना, थोड़ा सोचना उस पर कि आखिर क्या मानना है क्या नहीं मानना है, कहाँ से आएगा, और जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें क्या दिया है, क्या निकालना है, कैसे निकलेगा, क्या करे क्या नहीं करे, बुद्धि लगाना बन जाएगा क्वेश्चन। बता रहा हूँ ना, मैं ज्योमेट्री लास्ट में केवल पढ़ा था, केवल रिवाइज किया था करीब, ज़्यादा नहीं, बस 5 नहीं 10 दिन, झूठ क्यों बोलना है, 10 दिन रिवाइज किया था, 10 दिन मैं बता बोल रहा हूँ, लास्ट में मैं रिवाइज किया था 10 दिन, बाकी तो पढ़ा हूँ पूरा साल ज्योमेट्री का। मैं IQ 500 पार नहीं है भाई, लेकिन ये बात है मेरे को समझ में बड़ा जल्दी आता है, भले मैं समझा ना पाऊँ अलग बात है, लेकिन मेरे को समझ में बड़ा जल्दी आता है कि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मेरे को दिखता है सब ज्योमेट्री में कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे करेंगे बन जाएगा। इसका एक तो जीरो वेक्टर या फिर जीरो ही कर दो, काहे कि एक वेक्टर आएगा और ये भी एक वेक्टर आएगा, हाँ जीरो वेक्टर ही होगा, क्योंकि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, जीरो वेक्टर तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो वेक्टर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत। एग्जाम में देखो बता रहे हैं, इसके पहले वाला या फिर ये वाला एग्जाम में आ सकता है इस बार, क्योंकि उसके पहले वाला एग्जाम में पिछले बार नहीं आया था, ये वाला हाँ, ये वाला चाहे फिर इसके पहले वाला। हाँ, ठीक है, समझ में आए ना, सच में। और पढ़ो, इसको अच्छा, बंद कर दें इसको ना, अब पढ़ाएंगे कल, कल पता है क्या पढ़ाएंगे, कल नहीं जिस दिन लड़के आएंगे तब जिस दिन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन सिमेट्रिक, वही देखो ना, देखना क्या है। हाँ वही नॉन सिमेट्रिक से बदलेंगे सिमेट्रिक में, और ये वाला कौन सा नॉन पैरामेट्रिक, अब ये बदलेंगे पैरामेट्रिक में, ठीक है, पैरामेट्रिक। बाकी क्वेश्चन इसको, इसमें क्या होगा ना, इसमें दो प्लेन दे देगा तुम्हारा खड़े खड़े एकदम, और पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मान लो ऐसे दे देगा 2x + 3y + 4z
प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एंड 6x प्लस 7y प्लस 8z प्लस 6 इक्वल टू 0। मेरा दो प्लेन है, दोनों प्लेन पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है, बताओ जल्दी से कैसे। हाँ, 2/6 करेंगे 3/7, 4/2 दोनों बराबर नहीं है बोला। तो पता है प्लेन का पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर, वही प्लेन मतलब परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। इस सारा गेम होता है इसके नॉर्मल वेक्टर से। अगर दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर अपने आप में परपेंडिकुलर है तो यानी कि प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर दोनों का नॉर्मल वेक्टर मेरा पैरेलल है, तुम खुद सोचो ना, तो मेरा प्लेन पैरेलल हो जाएगा, होगा ना। आप बताएं कॉपी समझ में आ गया ना। हाँ बता रहा हूँ यहीं से। अगर मेरा दो प्लेन है, मेरा अगर दो प्लेन है, दोनों प्लेन अगर पैरेलल कब होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर मेरा ऐसे होगा और इसका ऐसे होगा, ये भी तो दोनों पैरेलल होगा ना, प्लेन पैरेलल होगा। अगर मेरा दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, दोनों का मेरा नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। सारा काम मतलब सारा गेम नॉर्मल से ही होता है। अगर मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन बोथ प्लेन्स, तो क्या करेंगे, हाँ वही वही फाइंड करेंगे, यानी कि n1 और n2 का फाइंड करेंगे एंगल। इसलिए क्या करते हैं, n1 डॉट n2 क्या होता है, बस निकल गया इसका n2 cos थीटा। सारा गेम होता है नॉर्मल से ही, प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, किस एंगल पे कट रहा है, जहां पे एंगल आ गया मतलब जहां पे प्लेन में एंगल आ रहा है वहां पे नॉर्मल आएगा। और लाइन में भी यही होता है, लाइन पैरेलल है, लाइन परपेंडिकुलर है, चेक करो कि उसका वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है दोनों का, वही सारा गेम होता है। यानी कि एंगल का कंसेप्ट सारा गेम होता है नॉर्मल से ही। ठीक है, अब वीडियो में